आज आपको बताऊं, ये बीजेपी वालों को नीतीश फोबिया हो गया है। बिहार के अंदर जब इनकी जो फूट डालो राज करो की जो नीति थी वो कामयाब नहीं हो पाई और बिहार के बाहर आ गए। हम लोगों ने वहां से झाड़ू मार के भगा दिया, तो ये यूपी में आके बदमाशियां कर रहे हैं, इसलिए वो नीतीश जी को बार बार निशाना बना रहे हैं। सच्चाई तो ये है, हमें समझना होगा रमेश जी कि देखिए, जब कोर्ट में हम कोई एप्लीकेशन मूव करते हैं, कोई रिट मूव करते हैं, तो कोर्ट कॉग्निजेंस लेती है और कॉग्निजेंस लेने के बाद उसमें स्टेटस रिपोर्ट फाइल होता है। तो कोर्ट ने अगर कह दिया कि स्टेटस रिपोर्ट इसमें फाइल किया जाए, तो इसमें क्या कोर्ट ने गलत कह दिया? और इसमें कहां से नीतीश जी बात कर रहे हैं? जी बोलिए। पूर्णमासी राम और आपने जय नारायण निषाद साहब को बाहर का दरवाजा दिखा दिया, लेकिन आपके दो लोग, जिसमें एक पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, उन लोगों को दोषी ठहरा दिया गया है। सजा का आज ऐलान हो जाएगा। इनकी प्राथमिक सदस्यता कब समाप्त होगी? देखिए एक फंडामेंटल सवाल है मेरा दुबे साहब आपसे। बिल्कुल। अगर आप ऑर्डिनेंस का विरोध कर रहे हैं तो इनकी प्राथमिक सदस्यता तुरंत आपको निलंबित कर देनी चाहिए उसी पर जब इनको दोषी ठहराया गया। साहब मेरी बात आप सुन लीजिए। आपकी आवाज में बड़ा दम है, इसलिए मैं आपको बताऊं कि कोई भी काम, कोई भी पार्टी, उसका एक संविधान होता है, संवैधानिक ढांचा होता है, उसकी नीति होती है और काम करने का उसका तरीका होता है। जनता के बीच वो अपने तरीकों को लेके जाती है। अभी वो समय आने दीजिए, आप देखेंगे कि जदयू जिस हिसाब से काम कर रही है, जदयू साहब जो व्यवस्था परिवर्तन में लगी हुई है, वो सारी चीजें दिखेंगी और जो गलत है उसको सजा मिलेगी। दुबे साहब आपके पास आपके स्पेशल स्टेटस जो आपने बिहार के लिए मांगा था उसका क्या हुआ? लेकिन मेरे सहयोगी श्याम सुंदर सुशोभित रांची से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अमितेश मेरे साथ बीजेपी दफ्तर से जुड़ रहे हैं, सैयद मोजेज इमाम मेरे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं श्याम सुंदर आपका रुख करना चाहूंगा। कुछ ही मिनटों बाद, अगर मैं घड़ी के हिसाब से कहूं, अगले 20 मिनट बाद फैसला आने की उम्मीद जताई जा रही है। क्या कुछ आप वहां पर देख रहे हैं? उनके परिवार के लोग कहां हैं इस समय? जी बिल्कुल सही रमेश, अब लगभग 20 मिनट बाद वो फैसला आने वाला है, वो घड़ी आने वाली है जिसका सबको इंतजार है। सीबीआई कितना सजा, कोर्ट कितना सजा देता है, 3 साल से लेके 7 साल। अभी उनके वकील से हमारी बात हो रही थी तो कहा कि उन्होंने अपील किया है कि 3 साल तक उन्हें सिर्फ सजा दी जाए, लेकिन सीबीआई की तरफ से कहा गया है कि मैक्सिमम उन्हें 7 साल की दी जाए। अब जज के ऊपर देखना है कि जज क्या सजा देते हैं, लेकिन सबकी निगाहें उस पर टिकी है। अभी हमारी उनके परिवार के लोगों से भी बातचीत हुई, सब इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर फैसला आएगा, लेकिन सब मुस्तैदी और पूरी एकजुटता के साथ खड़े और साफ कहना है कि पार्टी एक साथ रहेगी, पार्टी और परिवार सब एक साथ रहेगा। लालू जी भले ही फिजिकली नहीं रहेंगे, लेकिन उनका मार्गदर्शन हमेशा उनके साथ रहेगा और उसी के बदौलत पार्टी आगे चलेगी। और आरजेडी की तरफ से यह भी कहना है कि जिस तरीके से भ्रम फैलाया जा रहा है कि पार्टी टूट सकती है, पार्टी के लोग जा सकते हैं, ऐसे में आरजेडी का कहना है कि जेडीयू के सिटिंग एमपी पूर्णमासी राम खुद आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की तारीफ कर रहे हैं, उनके तमाम एमपी जेडीयू के नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी से मिल रहे हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार उनके लिए कोई चैलेंज नहीं है और बीजेपी जो भी फैला रही है कि आरजेडी का वोटर उनके साथ आएगा, आरजेडी कैंप का कहना है कि मिथ्या है, बल्कि बीजेपी के कुछ लोग तो वो राजनीतिक रियलाइनमेंट में आऊंगा। श्याम सुंदर सुशोभित, मेरे सहयोगी सैयद मोजेज इमाम लगातार नजर रखे हुए हैं। अगर ये वर्डिक्ट आता है सैयद, कांग्रेस की प्रतिक्रिया आएगी? क्योंकि रशीद मसूद या दोषी ठहराए जाने पर उन्होंने कहा यह कानून का काम है, कांग्रेस इस तरह के मामलों में प्रतिक्रिया नहीं देती। देखिए, जरूर कांग्रेस का यही टेक रहेगा, लेकिन जो अलग लार्जर पिक्चर जो यही है कि कांग्रेस बहुत ही मॉनिटरिंग कर रही है बिहार के पूरे स्टेट ऑफ अफेयर्स की, बिहार की पॉलिटिक्स किस तरफ जा रही है और जनता की नब्ज क्या है, क्योंकि एक तरफ नीतीश कुमार है, एक तरफ लालू प्रसाद। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस को अगर जाना होगा तो किसके साथ जाएंगे, क्योंकि 2009 में एक गलती लालू प्रसाद ने की थी कि कांग्रेस से अलायंस तोड़ के अलग से अपने कैंडिडेट डिक्लेयर किए थे, जिसके बाद कांग्रेस ने अलायंस में नहीं गई और सभी जहां उन्होंने अपने कैंडिडेट खड़ा किए, जिसकी वजह से आरजेडी को काफी नुकसान हुआ। तो ये भी हकीकत आरजेडी समझ रही है कि कहीं कांग्रेस अगर अलग से लड़ेगी तो आरजेडी को नुकसान होगा। आरजेडी, रामविलास पासवान और कांग्रेस का एक अलायंस। चलिए, तो इससे पहले कि हम अपने सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, दुबे साहब हमारे साथ बने हुए हैं, वो स्पेशल स्टेटस के बारे में बताएंगे। रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट में कम से कम कोई स्पेशल स्टेटस का जिक्र नहीं है, लेकिन इससे पहले हम आपको सुनाते हैं कि सीबीआई वकील बीएमपी सिंह ने दोषियों को अधिकतम सजा दिए जाने की मांग की। इस पर उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। Provision, the law provide maximum punishment 7 years under section 13(2), that with 13(1)(d) and under section 4. Let us wait here.
वहीं लालू यादव के वकील सुरेंद्र सिंह ने कहा है कि वो कोर्ट से कम सजा की मांग करेंगे। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में ज्यादा से ज्यादा 7 साल की सजा हो सकती है, तो उससे अधिक तो होगी नहीं। बिल्कुल। और लेकिन हम लोगों की मांग ये रहेगी कि क्योंकि कुछ स्पेशल फीचर्स हैं जो हम हाईलाइट करेंगे, तो उसके कारण 3 साल से अधिक नहीं होना चाहिए, ये हम लोगों की मांग होगी। और मेरे साथ अमितेश भी जुड़ रहे हैं। अमितेश, लगातार भारतीय जनता पार्टी में क्या प्रतिक्रिया चल रही है इस मुद्दे को लेकर, इस पर नजर बनाए हुए हैं अमितेश, क्योंकि बिहार बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है कम से कम 2014 के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी के लिए। ऐसे में अगर लालू प्रसाद यादव को सजा होती है, बीजेपी क्या मानती है कि इसका फायदा उनको मिलेगा? देखिए, बीजेपी को लगता है कि इसका फायदा उसे मिलेगा। जिस तरह से लालू प्रसाद यादव जेल में चले गए हैं, उनको सजा होती है, उनकी मेंबरशिप खत्म हो जाती है, तो बीजेपी को ऐसा लगता है कि जो आरजेडी का जो भी ट्रेडिशनल वोटर्स होगा वो नीतीश कुमार के खिलाफ ज्यादा होगा, बीजेपी के खिलाफ कम होगा। और आरजेडी के सपोर्टर्स की नाराजगी ज्यादा है नीतीश कुमार के खिलाफ, इसलिए उसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। लेकिन दूसरा समीकरण यहाँ पर है कि अगर कांग्रेस पार्टी चली जाती है जेडीयू के साथ में, नीतीश कुमार के साथ में, दोनों का हाथ मिला लेते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? उस सिचुएशन में बीजेपी को लगता है कि यहाँ पर सीधे मुकाबला जेडीयू कांग्रेस अलायंस और बीजेपी के बीच होगा, तो इसका फायदा भी बीजेपी को लगता है कि यहाँ पर आरजेडी के जितने भी वोटर्स हैं ज्यादातर वो बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, तो इसका फायदा बीजेपी देख रही है। लेकिन अगर कांग्रेस, रामविलास पासवान की पार्टी, एलजेपी और आरजेडी तीनों मिलकर चुनाव लड़ते हैं, तो ऐसा बीजेपी के अंदर इस बात का डर जरूर सता रहा है। बीजेपी के नेताओं से जो बात हो रही है, उनका यह कहना है कि इस सिचुएशन में जो यादव वोटर है एग्रेसिव वोटिंग कर सकते हैं। चूंकि आपने देखा होगा जब 97 में लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में ही जेल गए थे, उस समय इसका असर ये नहीं हुआ कि आरजेडी टूट गई, आरजेडी बिखर गई, बल्कि राबड़ी को लालू यादव ने चीफ मिनिस्टर बना दिया था, राबड़ी देवी को बिहार का चीफ मिनिस्टर। उसके बाद जो चुनाव हुए उसमें आरजेडी को ज्यादा सफलता मिली। बिल्कुल, आज हालात लेकिन बिल्कुल अलग है। एग्रेसिव तरीके से आरजेडी के फेवर में वोट किया, लालू यादव को वोट किया। हालात बिल्कुल जुदा हैं। आज 1997 से हालात बिल्कुल जुदा है और यही चिंता है कि आरजेडी का कुनबा ना बिखर जाए। इसलिए राबड़ी देवी ने कहा अगर सोनिया गांधी, राहुल गांधी इतनी बड़ी कांग्रेस पार्टी चला सकते हैं, तो राबड़ी देवी और तेजस्वी मिलकर आरजेडी को क्यों नहीं चला सकते। लेकिन इन सब के बीच एक और बुनियादी सवाल, दुबे साहब, रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट में आपके पास आपके लिए क्या है? कुछ भी तो नहीं है। आपके नेता ने कहा और ये पूरे देश के सामने सार्वजनिक मंच से कहा कि साहब बिहार को जो स्पेशल स्टेटस का दर्जा देगा उसके साथ हम जाने के बारे में विचार कर सकते हैं। रघुराम राजन कमेटी में कोई स्पेशल स्टेटस की बात नहीं है। रमेश जी, जो सबसे बड़ा प्रश्न है वो ये है कि बिहार आज बिहार है क्या, हम क्यों मांग रहे हैं स्पेशल स्टेटस, हमारा मुद्दा क्या था? देखिए, हम बहुत पिछड़े हुए राज्य थे, हम लोगों ने तरक्की शुरू करी, हमने जो आधार खारिज कर दिया। नहीं, एक लाइन रघुराजन कमेटी ने खारिज नहीं किया, उसने हमारी बातों पे कहा है कि आप जो कह रहे हैं इन स्टेटों को मिलना चाहिए। उसने एक नई क्राइटेरिया भी तय करी है, उस बात को हम बिल्कुल नकार नहीं सकते। उससे हमारा मनोबल और बढ़ा है कि हम लोग जो काम कर रहे हैं और हमने जिस दिशा में प्रयास किया है बिहार के लोगों के साथ, वो न्याय हो रहा है। और देखिए, हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने लिए तो लड़ नहीं। नीतीश जी की व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, नीतीश जी की लड़ाई बिहार स्वाभिमान की है, बिहारी स्वाभिमान की, और उसमें पूरा बिहार एक है। नीतीश जी की लड़ाई ये है कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आने वाले चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी को काउंटर करने के लिए उन्होंने सिर्फ ये एक शिगोफा छोड़ा है जो केंद्र सरकार ने आपको नहीं दिया। मैं आऊंगा आपके पास दुबे साहब, लेकिन मैं हमारे सहयोगी श्याम सुंदर सुशोभित ने आरजेडी के युवा नेता तेजस्वी यादव से बात की। आइए आपको सुनाते हैं उनका क्या कहना था। बाद अब तेजस्वी यादव के कंधों पे बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है। इस वक्त हमारे साथ खुद मौजूद है तेजस्वी। आइए हम उनसे पूछते हैं। तेजस्वी, कोर्ट के फैसले के बाद और लालू जी की गैर मौजूदगी में किस तरीके से पार्टी को आप आगे लेके चलेंगे? क्योंकि आपने जिस तरीके से युवाओं के साथ घूमा है, एक बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन है आपसे, तो किस तरीके से लेके क्या प्लानिंग है आपकी? देखिए, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और पार्टी को जितनी भी मदद मैं दे सकता हूँ वो देने का काम करूँगा। और केवल मैं ही नहीं, मैं चाहता हूँ कि हम तमाम लोगों को इकट्ठे लेकर के हम लोग साथ में चलें, चाहे पार्टी के कार्यकर्ता हों या हमारे वरिष्ठ नेता हैं। हम लोग तमाम लोग मिलकर के हम लोग पार्टी को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। और जिस तरह से पॉलिटिकली कॉन्स्पिरेसी के तहत जो हमारे नेता को बदनाम करने की जो कोशिश चल रही है, उनको तंग करने की जो कोशिश चल रही है, ये हम लोग जनता के बीच हम लोग जाकर के इसको उजागर करने का काम करेंगे। और जिन्होंने संघर्ष किया गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, आज वो संघर्ष जो किए हैं और कर रहे हैं वो हमारे नेता हैं,
रहेंगे और हम लोग उनके विचारधारा से हम लोग अवगत हैं और हम लोग इसको फैलाने का हम लोग काम करेंगे और लोगों में खासतौर पे जो जजमेंट आया है इसमें लोगों में काफ़ी दुखी है, लोग दुख हैं